हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ बहुत सारे टॉपिक्स को। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते, इसलिए मैंने इतने सारे टॉपिक्स जो थे उसको एक ही वीडियो में करवा दिया, क्योंकि अगर इस सब का वीडियो बनाते, अलग अलग वीडियो बनाने से ये सब बहुत छोटा छोटा बन जाता है। तो यहाँ पे आज डिस्कस होगा एनोफिल्स, मस्कीटो, येलो फीवर, डेंगू, फिलारिसिस और टाइफस। ये 5 जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनोफिल्स मस्कीटो। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा एंड जीनस इसका एनोफिल्स है। नेक्स्ट है हैबिट एंड हैबिटैट। ये रहते कहाँ हैं, ठीक है, इनके रहते और इनके आदत कैसे होते हैं। एनोफिल्स इज जेनस ऑफ मस्कीटो, और जो एनोफिल्स है वो मस्कीटो का जीनस होता है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड बाय J.W. मैगियर इन 1818, और ये सबसे पहले J.W. मैगियन के द्वारा 1818 में डिस्क्राइब किया गया था। अबाउट 460 स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑफ जेनस एनोफिल्स, और 460 स्पीसीज जो है वो जेनस एनोफिल्स के लगभग खोजे गए हैं। ओनली 100 स्पीसीज कैन ट्रांसमिट ह्यूमन मलेरिया, और इसमें से मात्र जो 100 स्पीसीज होते हैं वो ही ह्यूमन मलेरिया का ट्रांसमिशन करते हैं। Only 3 to 40 species commonly parasite of genus Plasmodium which cause malaria in human। तो यहाँ पे सिर्फ 30 से 40 स्पीसीज में कॉमनली जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो ही मलेरिया को कॉज करता है, मलेरिया का इन्फेक्शन का कारण बनता है ह्यूमंस में। द लार्वा ऑफ एनोफिल्स मस्कीटो हैव बीन फाउंड इन फ्रेश वाटर, और जो एनोफिल्स मस्कीटो का लार्वा है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मार्शेस, स्वैम्प, राइस फील्ड, ग्रेस, डेटिस रिवर, स्मॉल टेम्पररी रेनफॉल, ये सब में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। एडल्ट एनोफिल्स हैज थिन लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, और जो एडल्ट एनोफिल्स होता है उसका बॉडी जो होता है वो थिन होता है, लॉन्ग होता है और स्लेंडर होता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और जो बॉडी है वो डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। The adult body is dark brown to black in color and thorax is specialized for locomotion, और जो एडल्ट बॉडी है वो डार्क ब्राउन होता है और ब्लैक होता है कलर में, और जो थोरैक्स होता है वो लोकोमोटिव होता है। लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो एनोफिल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मस्कीटो एनोफिल्स का लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट है एग एडल्ट फीमेल ले 50 to 200 एग्स, और जो एडल्ट फीमेल होती है वो 50 से 200 एग्स को ले करती है। द एग्स आर क्वाइल स्मॉल, एग आर लेड सिंगली एंड डायरेक्टली ऑन वाटर, और जो एग होता है वो एग का जो क्वाइल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये क्या करता है, सिंगल और डायरेक्टली वाटर में ये लोग ले करते हैं। Egg are not resistant to drying and hatch within 2 to 3 days, although hatching may take 2 to 3 weeks in colder climate, then egg hatch into larva, और जो एग जो है वो ड्राइंग में हेच नहीं हो सकता, 2 से 3 दिन तक हेचिंग होता है, और 2 से 3 वीक में ये क्या कोल्डर क्लाइमेट में होता है, और जो एग जो हेच होता है वो लार्वा में हो जाता है। The mosquito has well developed larva with well developed head, और जो मस्कीटो है वो लार्वा का डेवलप्ड और हेड का बोले वेल डेवलप्ड होता है। With mouth, a large thorax and 9 segment abdomen. It has no leg, its body is parallel to surface of water,
और ये इसका लेग नहीं होता है और ये पैरेलल होता है वाटर सरफेस का। The larva feeds on algae, bacteria and other microorganisms. Larvae breathe through aspiracles located on 8th abdominal segment. After 13 to 14 days, larva changes into pupa. और जो लार्वा है वो एल्गी को फीड करता है, बैक्टीरिया को फीड करता है और जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबको भी फीड करता है। तो लार्वा जो है ब्रीथ करता है वो स्पेरिकल लोकेटेड होता है इसका एब्डोमिनल सेगमेंट से, और ये 13 से 14 दिन के बाद जो होता है वो लार्वा है वो चेंज हो जाता है प्यूपा में। अब है प्यूपल स्टेज। प्यूपा इज कॉल्ड एज टेम्बलर एंड प्यूपा इज कोमा स्पेज। प्यूपा को टेम्बलर और कोमा शेप्ड भी ये होता है। द हेड एंड थोरेक्स आर मर्ज्ड इनटू अ सिफाइलोथोरेक्स, और हेड और थोरेक्स जो है वो मर्ज होता है सिफाइलोथोरेक्स में। द प्यूपल स्टेज लास्ट अराउंड 2 to 3 days अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर के अनुसार प्यूपल स्टेज जो होता है वो 2 से 3 दिन के राउंड में होता है। एडल्ट, द ड्यूरेशन from egg to adult varies among species. Mosquito can develop from egg to adult in 5 days, but in tropical region it takes 10 to 14 days. Adult body is divided into head, thorax and abdomen. तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है एडल्ट स्पीसीज का जो ड्यूरेशन होता है वो मॉस्किटो जो डेवलप करता है एडल्ट में वो 5 दिन में करता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि 10 से 14 दिन का समय लगता है। और एडल्ट का जो बॉडी होता है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो जाता है। द हेड कंटेन आई, अ पेयर ऑफ लॉन्ग एंटेना, 2 maxillary pulp, 3 pair of leg and a pair of wings are attached to thorax। और जो हेड होता है वो आई को कंटेन करता है, लॉन्ग एंटीना जो पेयर होता है उसको कंटेन करता है, मैक्सिलरी पल्प को, और यहाँ पे लेग्स, विंग्स और थोरेक्स को कंटेन करता है। द एब्डोमेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर फूड डाइजेस्ट एंड एग डेवलपमेंट, और जो एब्डोमेन होता है वो फूड का डाइजेशन और एग का डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और देख सकते हैं ये है लाइफ साइकिल फीमेल एनोफिल्स का, ठीक है, यानी कि मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है। अब यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मस्कीटो। तो पहला है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस, जहाँ फैलाव का जगह होता है जहाँ मच्छर पनप सकता है उसको हम लोग कमी करना है, ठीक है। मस्कीटो डिपेंड ऑन एक्वाटिक हैबिटेट फॉर लार्वल डेवलपमेंट, कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस, ड्राइंग, फीलिंग, पंपिंग एंड डी वाटरिंग। तो जहाँ पे पानी वगैरह का जमाव होता है ज़्यादा, जहाँ पे थोड़ा सा नमी वाला जगह होता है वहाँ से मच्छर का ज़्यादा पनपता है, तो वैसे जगहों से हम लोगों को बचना है, मतलब वैसे जगह का क्या बोले साफ़ सुथरा करना है, और अगर गड्ढा वगैरह है तो उससे ये भर देना और थोड़ा ड्राइंग रहना है। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। द वाटर सरफेस इज कवर्ड बाय स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल, और जो वाटर सरफेस है उसको स्प्रे कर देना चाहिए केरोसिन ऑयल से, पेट्रोल से, पैराफिन ऑयल से, क्योर्ड ऑयल से, जिससे क्या होता है जो लार्वा होता है वो सफोकेशन के कारण वहीं पे मर जाता है। यूज लार्वी वायरस फीसेस DDT एंड PHC। तो लार्वी वायरस लार्वा को खाने वाला कुछ मछली होता है वो सब का यूज कर सकते हैं, DDT या BHC का यूज भी कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर नेचुरल एनिमी ऑफ मस्कीटो, और जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो मच्छरों के लिए प्राकृतिक मतलब दुश्मन होते हैं।
नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मस्कीटो, इट शुड बी किल्ड बाय फ्यूमिगेशन विथ पैथेरिन्स एंड सल्फर इटिस। और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मस्कीटो में फ्यूमिगेशन के द्वारा मस्कीटोज को किल किया जाता है। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट मस्कीटो बाइट, तो मस्कीटो के ये मच्छर के काटने से बचना है, तो कैसे बचेंगे, मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी का यूज करके। अब है येलो फीवर, तो येलो फीवर का क्लासिफिकेशन है, ये फैमिली फ्लैवीविराइडी, ठीक है, फ्लैवीविराइडी से बिलोंग करता है। इसका जेनस है फ्लैवीवायरस और क्लास है इसका फ्लसवीरिसेटस, ठीक है, फ्लसवीरिसेटस। किंगडम है इसका ऑर्थोनेविरी, ठीक, ऑर्थोनेविरी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पे हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसका जनरल प्रॉपर्टी है येलो फीवर वायरस इज एन आरएनए वायरस दैट बिलोंग्स टू द जेनस फ्लैवीवायरस। तो येलो फीवर है ये एक आरएनए वायरस और ये बिलोंग करता है जेनस फ्लैवीवायरस से। इट इज़ रिलेटेड टू वेस्ट नाइल, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। और ये रिलेट करता है वेस्ट नाइल और सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से। येलो फीवर वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल प्राइमरीली थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस और हेमागोस स्पीसीज मस्कीटोज। और जो येलो फीवर है वो येलो फीवर वायरस है वो ट्रांसमिट होता है प्राइमरी, जो बाइट होता है एडिक्स जो होता है एड्स मस्कीटो के बाइट करने से इसका इन्फेक्शन होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, तो फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, मसल्स पेन, नौसिया, वोमिटिंग एंड फैटिग्यू। 7 नंबर में नहीं दिख रहा होगा, ये है FATIGUE, ठीक है, फैटिग्यू, ये भी एक तरह का लक्षण ही है। अब हम लोग देखेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, येलो फीवर का। अब पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व फ्लैवीवायरस विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 50 to 60 nm। और जो पॉजिटिव सेंस होता है सिंगल स्ट्रैंड राइबोन्यूक्लिक एसिड का, वो 50 जो डायमीटर में फ्लैवीवायरस के साथ जो होता है वो 50 से 60 नैनोमीटर होता है। इसका कॉजेज, तो कॉजेज हम लोग देखते हैं, वायरस इन्फेक्शन स्प्रेड बाय अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ मस्कीटो। और जो वायरल इन्फेक्शन है वो मस्कीटो स्पीसीज जो होता है उसके द्वारा फैलता है। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय ए स्पीसीज ऑफ मस्कीटो कॉमन टू एरियाज ऑफ एरिका एंड अफ्रीका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका ही होगा, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो येलो फीवर जो है वो फैला मस्कीटो जो कॉमन एरिया वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है। अब हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वंस contracted the yellow fever virus incubates in the body for 3 to 6 days। और जो इसका इंक्यूबेशन टाइम जो होता है येलो फीवर का वो 3 से 6 दिन तक का होता है। इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 days। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिम्टम्स होता है वो 3 से 4 दिन बाद दिखाई देता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, तो अब ट्रांसमिशन का रूट क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला मॉस्किटो एक्वायर्स द वायरस बाय फीडिंग ऑन इन्फेक्टेड प्राइमेट्स एंड देन कैन ट्रांसमिट द वायरस टू अदर प्राइमेट्स। जो मॉस्किटो होता है वो वायरस एक्वायर्स करता है वायरस को, जो कि फीड किया हुआ रहता है इन्फेक्टेड प्राइमेट्स जो होता है उसको, जिसके कारण से ये क्या होता है एक वायरस की तरह प्राइमेट्स में ट्रांसमिट हो जाता है। तो अभी तक येलो फीवर और फीमेल एनोफिल्स और येलो फीवर्स ये दोनों हम लोग देख चुके। अब देखेंगे हम लोग डेंगू, ठीक है। तो सबसे पहले डेंगू का इंट्रोडक्शन देखते हैं।
डेंगू इज अ मस्कीटो बॉर्न वायरल डिजीज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। तो डेंगू क्या है, एक मस्कीटो बॉर्न वायरल डिजीज है, ये डेंगू वायरस से कॉज्ड होता है। डेंगू वायरस इज अ स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कंप्राइजिंग 4 डिस्टिंक्ट सेरोटाइप्स। और डेंगू जो है वो एक स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि कंप्राइज करता है 4 डिस्टिंक्ट सेरोटाइप्स को। According to the data of the World Health Organization, an estimated 50 million dengue infections occur annually and approximately 2.5 billion people live in dengue endemic countries। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेशन के अनुसार, उसके अनुसार क्या है, 50 मिलियन डेंगू से इन्फेक्शन होते हैं और मतलब सालाना क्या है कि 2.5 बिलियंस जो है वो डेंगू से मर भी जाते हैं। सिम्टम्स इसका क्या है, हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, मसल्स एंड जॉइंट पेन, स्किन रश। Causes: Dengue is spread by several species of female mosquito of the Aedes varieties। ठीक है, आगे एड्स वराइटीज स्पेशली फॉर एड्स एजिप्टी। तो यहाँ जो डेंगू होता है वो डेंगू स्प्रेड करता है बहुत सारे स्पीसीज से, ठीक है, फीमेल मस्कीटो से, लेकिन मुख्य रूप से बोले तो एड्स एजिप्टी से ज़्यादा कॉज होता है। A single bite is more than enough to be a cause for infection। और जो इसका सिंगल बाइट ही काफ़ी है इन्फेक्शन के लिए। A female mosquito that bite a infected person with dengue become infection during the initial 2 to 10 days febrile पीरियड्स। और इसमें फीमेल मस्कीटो क्या होता है, वो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को और वो वहाँ से डेंगू को लाता है और इनिशियली ये 2 से 10 दिन के अंदर फोबाइल पीरियड में पहुँच जाता है। आफ्टर 8 to 10 days द वायरस स्प्रेड टू over tissue including the mosquito salivary gland and release into its saliva। और 8 से 10 दिन में जो ये वायरस है वो स्प्रेड करता है टिश्यू को और ये इंक्लूड क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड में रिलीज करता है सलाइवा को। अब इसका डायग्नोसिस हम लोग देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ द डेंगू वायरस इन द ब्लड सेल्स कैन बी डायग्नोस्ड बाय आइसोलेशन ऑफ द वायरस टेस्टिंग सीरम सैम्पल्स एंड अदर मॉलिक्यूलर मेथड। और यहाँ पे जो डेंगू वायरस होता है, ब्लड सेल्स इसका प्रेजेंस होता है, वो डायग्नोस्ड करता है आइसोलेशन का वायरस और टेस्टिंग सीरम सैम्पल्स का। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर। वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट द डेंगू वायरस। द ओनली प्रिवेंशन इज़ टू अवॉइड मस्कीटो बाइट्स। और वैक्सीन जो है ये वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया हम डेंगू वायरस से बचने के लिए। ये प्रिवेंशन करता है मस्कीटो और हम लोग मस्कीटो मच्छर के काटने से भी अगर बच सकते तो उससे भी प्रिवेंट हो सकता है। कवर योर स्किन बाय वियर लॉन्ग पैंट एंड लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट। तो यहाँ पे फुल पैंट और फुल शर्ट पहनना भी है, इससे भी हम लोग बच सकते हैं। यूज ऑफ मस्कीटो रेपेलेंट ट्रैप एंड नेट्स। तो ये मच्छरदानी का यूज करना है। Keep all the door and windows at dawn, dusk and early evening to avoid the enter of dengue mosquito। तो यहाँ खिड़की दरवाजे को मतलब इवनिंग के टाइम में क्या करना है, बंद कर देना, जिससे जो डेंगू मच्छर होते हैं वो घर में नहीं घुस पाएंगे। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। और चारों तरफ क्या करना है, क्लीन रखना है। तो वो डेंगू था, ठीक है, डेंगू फीवर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे फिलारियसिस। तो ये क्या है, फिलारियल वर्म चेरचिया बेनाक्रॉप्टी लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। तो फिलारियल वर्म जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम, मैन का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे रहता है। ये चेरचिया बेनाक्रॉप्टी ही है, ठीक है। वेयर दे एब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ कॉजिंग अ सर्व कंडीशन नॉन एज एलिफेंटियासिस, in which the limbs
और अदर बॉडी पार्ट्स ग्रो टू इनॉर्मस साइज। और इसमें क्या होता है, जो एब्स्ट्रक्ट होता है वो फ्लो होता है लिम्फ, और ये कॉज करता है एलिफेंटेसिस को, ठीक है। और ये लिम्फ जो होता है वो बॉडी पार्ट्स में इनॉर्मस साइज में ग्रो करता है। अब फिलारियोसिस का हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस ऑफ फिलारियोइड्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रोफिलारी आफ्टर स्टेनिंग। तो डायग्नोसिस का जो है वो इन्वॉल्व करता है फिलारियोइड्स को, और माइक्रोफिलारी जो होता है वो स्टेनिंग को ये इन्वॉल्व करता है। Macrophyllae of different species are identified after their species shape and morphological characters। और माइक्रोफिलारी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है शेप और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। इसका सिम्टम्स हम लोग देखेंगे। सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग इन लेग आर्म एंड ब्रेस्ट, ये सब फूलने लगता है। फिलैरियल फीवर हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, और डैमेज लिम्फ सिस्टम रिजल्टिंग इन एन इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। और जो इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे थेरेपी, यानी उससे हम लोग बच कैसे, फिलारियोसिस है उससे बच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स यानी कि दवा है, तो ये एल्बेंडाजोल जेंटल जो होता है उससे बच सकते हैं, और डाइथाइल कार्बामाइजिन जो है हेट्राजन है, इससे हम लोग ये दो दवाई का यूज करके हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफस, ठीक है, ये टाइफस है, टाइफाइड नहीं। टाइफाइड को अगले टॉपिक में डिस्कस करूँगी। तो ये एक अलग ही सिलेबस में दिया हुआ था टाइफस, जिसे हम लोग रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, ठीक है, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है टाइफस रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। Several different illness called typhus exist, all of them caused by one of the bacteria in the female rickettsia. Each illness occurs when the bacteria is passed to a human through contact with a infected infection। और जो सेवरल बहुत सारे इन्फेक्शन होता है वो इलनेस होता है टाइफस एग्जिस्ट के द्वारा, और ये कॉज करता है बैक्टीरिया को। और जो इसका फैमिली होता है रिकेट्सिया, वो इल करता है, ठीक है, वो इलनेस का, बैक्टीरिया के द्वारा इलनेस का बहुत बड़ा कारण होता है, और ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फेक्टेड इंसेक्ट से। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। द 4 मेन टाइप ऑफ टाइफस, ये टाइफस के कुछ 4 प्रकार है। एपिडेमिक टाइफस, ब्रिल जेनसर डिजीज, इंडेमिक और मरीन टाइफस एंड अस्क्रब टाइफस, ये 4 तरह के टाइफस होते हैं। रिकेट्सिया प्रोवाजेकी कॉज epidemic typhus which kill people as a result of encephalitis, myocarditis and pneumonia। तो रिकेट्सिया प्रोवाजेकी होता है, ये कॉज करता है एपिडेमिक टाइफस को, जो कि किल करता है पीपल को, और ये इंसेफेलाइटिस, मेयोकार्डिटिस और न्यूमोनिया को रिजल्ट में कॉज करता है। तो फैक्टर दैट ट्रांसमिट दिस डिजीज ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन इज द ह्यूमन बॉडी लॉस पेडिक्यूलस ह्यूमन्स। और ये जो वेक्टर है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में, और जो बॉडी लॉस में होता है, और पेडिकल्स जो होता है ह्यूमंस का उसमें। द रिकेट्सिया मल्टीप्लाई इन द midgut epithelial cells of the loss and spill over into the loss faces। और जो रिकेट्सिया है वो मल्टीप्लाई होता है मिडगट एपिथेलियल सेल्स में, और ये स्पिल ओवर करके और लॉस फेसेस को करता है। एपिडेमिक टाइफस इज नाउ फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। और जो एपिडेमिक टाइफस है वो अभी मतलब बोले तो वो माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया में। देयर वेर अबाउट 30 मिलियन इन्फेक्शन एंड 3 मिलियन डेथ
from epidemic typhus in Eastern Europe and Russia from 1980 to 1922। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लगभग 30 मिलियन इन्फेक्शन होते हैं और 3 मिलियन मर भी जाते हैं इससे, एपिडेमिक टाइफस से। और ये जो ईस्टर्न यूरोप और रशिया है इसमें 1918 से 1922 में ज़्यादा ये केस हुआ था। ये इसका क्लासिफिकेशन है। फाइलम इसका स्यूडोमोनाडेटा है, क्लास अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑर्डर रिकेट्सियल्स, फैमिली रिकेट्सिया एंड डोमेन्स जो इसका वो बैक्टीरिया है। अब इसका ट्रीटमेंट है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंड डीऑक्सीसाइक्लिन, ये 2 मेडिसिन है, इसके द्वारा हम लोग इससे रिकेट्सिया से बच सकते हैं। ठीक है, टाइफस से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाए और वे लोग भी इस चैनल से पढ़ के और अच्छे फ़ायदा उठा से अच्छे नंबर वे भी ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।